नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं यूपीआई आईडी के बारे में। एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप कहीं पर भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं, अपने दोस्त के अकाउंट में या फिर रिश्तेदार के अकाउंट में। और अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप यूपीआई की मदद से पैसे दे पाएंगे। किसी भी तरह का पेमेंट आप इसकी मदद से कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन कुछ सामान खरीदना है तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बाजार जाकर कुछ खरीदारी की है तो भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सी का किराया, मूवी टिकट के पैसे, एयरलाइन टिकट के पैसे, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज मीन्स सभी तरह के पेमेंट आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। और ये बिल्कुल तेजी से और तुरंत आपके सामने ही आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आज हम इसी यूपीआई आईडी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल 7 में। यूपीआई क्या है? यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जिसके द्वारा कई बैंक अकाउंट से केवल मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा पैसों की लेन देन की जा सकती है। इस पेमेंट सिस्टम में पैसे भेजने वाला केवल आपके मोबाइल नंबर से पैसे आपके खाते में भेज सकता है। आपको बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है। आसान भाषा में कहते हैं, यूपीआई एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से दो बैंक अकाउंट के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और इस ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी बैंक अकाउंट के जानकारी की जरूरत नहीं होती है। यूपीआई के द्वारा आप तभी पैसे की लेन देन कर सकते हैं जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी यूपीआई आईडी बनाते हैं। यूपीआई की शुरुआत कब हुई? यूपीआई को शुरू करने की पहल एनपीसीआई की तरफ से हुई। एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई वह संस्था है जिसकी शुरुआत 2009 में हुई, जो इंडिया में सभी बैंक के एटीएम को और उनके बीच हो रहे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन को मैनेज करती है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हैं। इन बैंक के बीच हो रहे सभी ट्रांजैक्शन का ध्यान एनपीसीआई रखता है। यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई तथा आरबीआई के द्वारा की गई थी। यूपीआई को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। उस समय के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन ने इस प्रोजेक्ट को 21 सदस्य बैंकों के साथ शुरू किया था। वर्तमान में 250 से अधिक बैंक यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। उसी समय अनेक सारे यूपीआई आधारित प्लेटफॉर्म जैसे भीम, गूगल पे, फोन पे इत्यादि लॉन्च किए गए थे। यूपीआई काम कैसे करता है? यूपीआई इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम पर आधारित है। जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी माध्यम से पैसे भेजने के लिए हमें सामने वाले की सारी बैंक डिटेल्स लेनी पड़ती है, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच आदि की डिटेल्स लेनी पड़ती है। लेकिन यूपीआई ठीक इसके उल्टा है। जब आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपको सामने वाले के केवल यूपीआई आईडी की ज़रूरत पड़ती है। यूपीआई आईडी एक यूनिक आईडी होती है, मतलब कि जितने भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं उन सभी की यूपीआई आईडी अलग अलग होती है। यूपीआई आईडी ईमेल आईडी के जैसी ही दिखाई देती है। इसे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी कहते हैं। जब आप यूपीआई के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजते हैं तो आपको केवल यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। यूपीआई की खास बात यह है कि इसमें पेमेंट झटपट हो जाती है। आपको पेमेंट प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा भी इंतजार नहीं करना पड़ता। यूपीआई पूरे साल तक 24 घंटे काम करती है। यूपीआई आईडी क्या होता है? यूपीआई आईडी एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो यूपीआई पर किसी यूजर की पहचान करता है। यह आईडी स्क्रीन पर जैसे दिखाई गई है ठीक उसी प्रकार की होती है। यह आईडी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है। आप इस आईडी के द्वारा ही किसी को भी पैसे भेज सकते हैं और पैसे रिसीव कर सकते हैं। यूपीआई आईडी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपीआई के फायदे। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट का सबसे सुरक्षित और फास्ट माध्यम है। यूपीआई से कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। यह सर्विस पूरे 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप केवल एक ऐप के द्वारा किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने पर आपको किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है। पैसे भेजने के लिए आपको केवल सामने वाले की यूपीआई आईडी की ज़रूरत होती है। यूपीआई का उपयोग करना आसान है, इसके लिए किसी भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। यूपीआई के नुकसान। यूपीआई के फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी है जिन्हें जानना आपको आवश्यक है। यूपीआई छोटे फंड ट्रांसफर के लिए बेहतर है। अगर आपको अधिक फंड ट्रांसफर करना है तो दूसरे बेहतर जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की और अधिक डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी यूपीआई पिन किसी गलत आदमी के हाथ लग जाती है तो वह आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को बिना स्किप किए देख लिए हैं तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आ ही गया है तो आइए ये भी जान लेते हैं कि यूपीआई आईडी कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाएंगे, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।